In fact, there were some women who cried out, "The terrorists, kill me too." And they said, "No, go back, tell what happened to you." We heard their cries, and India decided that the color of the sindoor, that vermilion color on the forehead of our women, will also match the color of the blood of the killers, the perpetrators, the attackers. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. सूत्र कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान शशि थरूर के बयान से नाराज हो गया है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि शशि थरूर पार्टी लाइन से लग जाते हुए मोदी सरकार को कवर फायर दे रहे हैं। नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। आज हम भारत के धुरंधर एपिसोड में लेकर आए हैं गलत पार्टी में सही आदमी लेकिन शब्दों के जादूगर यानी शशि थरूर को। अंग्रेजी के शब्दकोश में शायद ही कोई शब्द बचा हो जिसे शशि थरूर ने इस्तेमाल न किया हो। यह बात मजाक में कही जाती है लेकिन सच के बेहद करीब है। शशि थरूर ऐसे बिरले भारतीयों में से हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक मंचों पर विद्वता के साथ प्रस्तुत किया। वह जितने लोकप्रिय अपने भाषणों के लिए हैं, उतने ही प्रसिद्ध अपनी किताबों, तीखे तर्कों और शब्दों की तलवार के लिए भी हैं। इस समय फिर एक बार शशि थरूर चर्चा में पीक पर पहुंच गए हैं। कारण आपको पता है, प्रतिनिधिमंडल में उनके चयन के बाद कांग्रेस ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल अटकलें लगाई जा रही हैं कि शशि थरूर भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन हमारा फोकस यहाँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर है। विशेषकर क्यों गूगल उन्हें प्रणाम करता है। 6 साल की उम्र से किताब लिखना शुरू किया, 10 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिखने वाले और 22 साल की उम्र में यूएस से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति हैं। उनकी अंग्रेज़ी इतनी समृद्ध है कि कई बार लोग उनके शब्द गूगल करने को मजबूर हो जाते हैं। एक बार उन्होंने ट्विटर पर एक शब्द लिखा, मैं इसे प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को पूरी तरह बेकार मानना। पूरे देश में इसे गूगल किया गया और ये चर्चा का विषय बन गया। बहुत बार विदेशी भी डिक्शनरी देखते हैं उनके भाषण के लिए। शशि थरूर भारतीय राजनीति, साहित्य, कूटनीति और सार्वजनिक जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। वे तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के सांसद हैं और अब तक 25 किताबें लिख चुके हैं। वो सोते जागते उठते बैठते बस लिखते ही रहते हैं। ये उनका शौक है। उनके किताबों का ब्यौरा देना या उन पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए अलग से एपिसोड चाहिए होगा। संयुक्त राष्ट्र में 29 वर्षों की सेवा के दौरान वे संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रह चुके हैं। शशि थरूर ने 1978 में संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत की और 2007 तक वहां कार्यरत रहे। वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद का चुनाव भी लड़ा, जिसमें वो बान की मून से हार गए थे। इस बारे में जब शशि थरूर से पूछा गया, यह बहुत दुखद है कि आप कोरिया की बान की मून से हार गए। अगर आप नहीं हारते तो आज आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते? वो बोले, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मेरे बॉस, गुरु और दोस्त कोफी अन्नान ने मुझे जो बातें सिखाई, उनमें से एक यह है कि आप जिस दरवाजे से गुजरे हैं उसे कभी भी पीछे मुड़कर न देखें, बल्कि उन्हें अपने पीछे मजबूती से बंद करके आगे देखें। अगर आपको लगता है कि राजनेता सिर्फ बोरिंग भाषण देते हैं तो शशि थरूर आपकी सोच बदल देंगे। ये वो शख्स हैं जो संसद में अंग्रेजी के जादूगर हैं और ट्विटर पर भी अपने चुटकीले ट्वीट से तहलका मचा देते हैं। आप इतने पॉपुलर थे, यूनाइटेड नेशंस में डिप्लोमेट थे, आराम की ज़िंदगी थी, ऑथर के तौर पर आप बड़े पॉपुलर थे, सोशल मीडिया में आप आज भी बड़े पॉपुलर हैं, एक ज़माने से हैं, तो लगता नहीं कि राजनीति में आके गलती कर दी? कभी कभी लगता है कि शायद ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आती हैं, जैसे आपने महावीर जयंती पर लोगों को विश किया और तस्वीर गौतम बुद्ध की लगा दी। ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे मदद करने के लिए एक बहुत अच्छी औरत है जो ये पिक्चर लेती है, और उसने मुझे सबूत दे दिया कि 4 हिंदी अखबारों में यही पिक्चर छपा था, तो उसने वहाँ से पिक्चर लेके ये बनाया।
सही बात है कि कभी कभी जब ये एनिवर्सरीज जयंती और पुण्यतिथि के जो होते हैं, कभी कभी मुझे देखने के लिए टाइम नहीं है, किसी ने मुझे ये बना के भेजते हैं कि ये सब सच नंबर। लेकिन जब जो हमारी लड़की मिस वर्ल्ड बनी उसका नाम चिल्लर है तो आपने चिल्लर कह दिया। मैंने कहा कि देखिए हमारी देश की शक्ति इतनी है कि हमारी चिल्लर भी मिस वर्ल्ड बन गई, और ये एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू प्रेज हर इन अ फनी वे, मिस फायर हो गया। कभी कभी यही प्रॉब्लम है जोक्स के, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। और मुझे खुद याद दिलाता था कि जब वो पहले मेरा ये विवाद होते थे जोक्स के बारे में, मैंने मान लिया कि जोक्स की इफेक्टिवनेस ऐसे, दे नेवर लाई इन द टंग ऑफ द टेलर बट इन द ईयर ऑफ द हियरर। आप जो भी कहना चाहते थे, आपका इरादा जो भी था, डजंट मैटर, अंत में जो लोग सुनते हैं या सोचते हैं कि उन्होंने सुने हैं, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। और इसलिए जोक्स को अवॉइड करना जरूरी है, और मैं कभी कभी भूल जाता हूं, जैसे उस दिन भूल गया। 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में दिया गया उनका ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज से मुआवजे की मांग की, यूट्यूब पर लाखों लोगों ने देखा। इस भाषण पर नरेंद्र मोदी ने खुलकर उनकी प्रशंसा भी की थी। पर डिबेट, उस चर्चा का वैसे बड़ा महत्व है, वहाँ ऑक्सफोर्ड डिबेट की चर्चा का एक महत्व है। इस बार हमारे शशि जी वहाँ थे, और ऑक्सफोर्ड डिबेट में जो बोला है इन दिनों यूट्यूब पर बड़ा वायरल हुआ है, उसमें एक भारत के नागरिक की जो भाव है ना, उसकी अभिव्यक्ति की ताकत बहुत है, उसके कारण लोगों का भाव उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन यही दिखाता है कि सही जगह पर हम क्या छोड़ करके आते हैं। आई एम वेरी टच्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। उससे ज़्यादा क्या बोलूं। पीएम ने आपकी तारीफ की, आपका जो भाषण है वायरल हो गया, सब लोग उससे सीखे। देखिए, मैं तो पीएम को मानता हूं कि ही वाज काइंड इनफ टू से दिस, कि बड़े दिल से बात की, और मैं तो नेचुरली बहुत ग्रेटफुल हूँ। उससे ज़्यादा क्या बताऊँ। शशि थरूर की अंग्रेजी सुनकर आप सोचेंगे कि ये कोई ब्रिटिश प्रोफेसर है, लेकिन जब ये हिंदी में बोलते हैं तो लगता है जैसे आपके पड़ोसी अंकल ही संसद में आ गए हों। बेबाक, तार्किक, व्यंग्यात्मक और बहुभाषी वक्ता थरूर महिलाओं के बीच कॉलेज से ही लोकप्रिय थे और आज भी हैं। भारतीय संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता और विविधता के प्रबल समर्थक हैं। जिंदगी में कभी कभी लगता है कि थरूर संसद में नहीं बल्कि थिएटर स्टेज पर है। 1974 में मीरा नायर के साथ एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में वो एक्टिंग भी कर चुके हैं। शायद इसी वजह से उनकी हर बात में ड्रामा और डिलीवरी का तड़का रहता है। जीवन के 30-35 साल विदेश में बिताने वाले और केरल के रहने वाले शशि थरूर शाकाहारी हैं। जी हाँ, शुद्ध शाकाहारी। लेकिन ऐसे वो शुरू से नहीं थे। बचपन में उन्हें वैसे नहीं पाला गया था, लेकिन जब वो करीब 5-6 साल के थे, मतलब होश संभालने पर, एक बार वो अपनी माँ के साथ मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में कसाई की दुकान पर गए। वहाँ खून से लथपथ मांस देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैं खून से लथपथ लाशें नहीं खा सकता, और उन्होंने मांस खाना पूरी तरह से छोड़ दिया। शशि के माता पिता को पहले लगा कि ये बस कुछ समय की बात है, इसलिए उन्होंने तरह तरह से उन्हें मांस खिलाने की कोशिश की। कभी हैम सैंडविच को टमाटर बताकर, तो कभी मछली की टिक्की को आलू बताकर, लेकिन शशि हर बार पहचान जाते और मना कर देते। आखिर में उनके माता पिता ने हार मान ली और उनके शाकाहार को स्वीकार कर लिया। वो मजाक में कहते हैं कि उन्हें ऐसी चीज़ काटना पसंद नहीं जो जिंदा रहते हुए उन्हें काट सकती है, और कभी तो बस सीधा ही कह देते हैं कि मुझे लाश काटना पसंद नहीं है। तो ऐसे अटैक्स होना चाहिए, कभी कभी उनको भी कुछ सिखाना चाहिए उस तरफ के लोगों को, और ये मैं खुश हूँ कि सरकार ने किया। नेशनल सिक्योरिटी में कोई मेरे ख्याल में डिफरेंसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति में हमको फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन विदेश कार्यों में और नेशनल सिक्योरिटी के विषय में ना भाजपा पॉलिसी है ना कांग्रेस पॉलिसी है, सिर्फ भारतीय फॉरेन पॉलिसी है। शशि थरूर की राजनीतिक यात्रा में यह टैग उनके साथ अक्सर जुड़ा रहता है, गलत पार्टी में सही आदमी। वे कांग्रेस के सबसे प्रतिभाशाली, विद्वान और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर उनकी स्थिति हमेशा थोड़ी पेचीदा रही है। माना जाता है कि वो कमलनाथ की तरह सॉफ्ट हिंदू व्यक्ति हैं। कई बार उन्हें पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ा और उनके विचारों या फैसलों को पार्टी लाइन से अलग माना गया। थरूर भी कांग्रेस के अंदर एक ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी के कुछ हिस्से स्वीकार नहीं करते, लेकिन जनता और बहुतेरे विश्लेषक उन्हें पार्टी के लिए एक ज़रूरी और दमदार आवाज़ मानते हैं।
इसलिए शशि थरूर का यह टैग गलत पार्टी में सही आदमी उनकी प्रतिभा, जुझारूपन और पार्टी के भीतर जटिल रिश्तों का एक मजेदार और सटीक परिचायक है। आपका सबसे ज्यादा मजाक तो लोग उड़ाते हैं अंग्रेजी को लेकर। लोग कहते हैं अंग्रेज भी जब आपके ट्वीट पढ़ते हैं तो साथ में डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेरी अंग्रेजी में कोई खराबी नहीं है। कभी कभी शायद मैं ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो सारे दुनिया में शायद एक छोटी सी प्रतिशत शायद इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कम्युनिकेशन शुड बी टू बी अंडरस्टूड। तो ये मेरी एक फीलिंग होगी कि मैं कभी कभी ऐसे शब्दों नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो लोग समझते नहीं हैं। बेहतर है कि मैं सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करूँ। ज़्यादा तौर पे मैं तो इस सिंपल ही करता। मैं तो पता नहीं 45,000 ट्वीट निकले होंगे, उसमें शायद 3, 4, 5 होंगे जिसमें कोई वर्ड्स है जो लोग समझते नहीं हैं। और कभी कभी जो मुझे शक है कि ये वर्ड समझेगा नहीं, मैं उसका मीनिंग भी बताता हूँ ट्वीट में। और कभी कभी मैं जानबूझ के ऐसे शब्द इस्तेमाल करता हूँ लोगों को मजाक उड़ाने के लिए या कुछ और करने के लिए। जैसे जब एक मुख्यमंत्री हमारी महागठबंधन छोड़ के दूसरी तरफ चले गए, मैंने एक अमेरिकन शब्द को निकाल दिया, 1845 में इस्तेमाल किया हुआ शब्द राजनीति में, स्नॉलीगॉस्टा। इसका मतलब है एक चालाक अनप्रिंसिपल राजनेता। तो मैंने कहा फर्स्ट यूज 1845, लेटेस्ट यूज टुडे इन बिहार। तो उसका मतलब सब लोग समझ गए कि मैं किसके खिलाफ बोल रहा था। मैं इसका नाम भी नहीं देने की जरूरत थी। तो ये सब मजाक में भी हम वोकैबुलरी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। एक इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आपको लगता है कि आपकी सोच आपकी पार्टी से मेल नहीं खाती? थरूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं पार्टी बदलने नहीं, पार्टी को बदलने आया हूँ। वे कांग्रेस में हैं, पर उनकी सोच कई बार पार्टी लाइन से अलग होती है। वे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पर हिंदू धर्म की गहराई को स्वीकारते हैं। संक्षेप में, शशि थरूर कांग्रेस के वो चमकते सितारे हैं जिन्हें पार्टी की छत से बार बार बाहर फेंकने की कोशिश होती रहती है, लेकिन वे हर बार वापस आकर पार्टी के मंच पर भाषण देते हैं। क्योंकि बचपन में जो मेंटल एटीट्यूड्स, लोग के मन में जो मानसिक एटीट्यूड्स हो जाते हैं, इसमें से जो लड़का बड़ा हो जाता है उनका उसी एटीट्यूड से वो ऐसे करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में कभी भी कोई भी हाथ नहीं उठाए एक औरत के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में उसको स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है कि लैंगिक समानता क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी सिर्फ शब्द नहीं है, कि उनको इज्जत देना चाहिए लड़कियों को और औरतों को, कि ये नहीं है कि आप घर में जाके माँ को आप बहुत इज्जत दें और मंदिर जाके आप तो देवी को प्रार्थना करें और फिर रास्ते में जाके किसी को हैरेस करें, घर में जाके आपके औरत को मार ले। ये सब बहुत बहुत बुरी बात है। ये भी समझना बचपन से करना चाहिए। कि मैं जब गुजरात के बारे में सुना, सिर्फ अच्छी चीज़ें सुने। आप इतने अच्छे लोग, इतने काम करते हैं, दुनिया भर गुजराती का नाम सुना तो लोग सोचते हैं कि ये काम करेगा, ये अच्छा रिजल्ट्स करेगा, बहुत प्रोडक्टिव आदमी हो जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है। अगर नहीं सुना है तो जानना चाहिए कि जब 7वीं शताब्दी में जब पारसी लोग वहाँ कुछ उत्पन्न हो रहा था, मतलब कठिनाई होते थे पर्शिया देश में, वहाँ से वो लोग कई जहाज में छोड़ के गुजरात की तरफ आए, यहाँ शरण लेना चाहते थे। तो यहाँ का जो राजा था वो नहीं चाहता था कि और लोग कोई विदेश देश से आके उनका देश में रहे, तो इसलिए उसने एक एम्बेसडर, एक राजदूत को भेजा कि बोलो इन लोगों को कि जहाज से उतरे नहीं, जगह नहीं है इस प्रदेश में। तो ये राजदूत पहुंचा, लेकिन उन दोनों के आपस में कोई भाषा नहीं था ना। राजदूत तो गुजराती बोल रहा है, वो पारसी शिप कैप्टन फारसी भाषा बोल रहा है, तो कोई समझ में नहीं आया। तो आप राजदूत ने बोला इंतजार करो, आप समझ दीजिए हमें, आपको क्यों नहीं चाहते यहाँ। और एक गिलास पानी लेके उसके अंदर 1-2 पत्थर डाल दिए और पानी नेचुरली ग्लास के बाहर से निकले। ये दिखाना चाहता, देखिए इस प्रदेश में आपके लिए जगह नहीं है, अगर आप इसके अंदर आए, जैसे होगा कि पत्थर पानी में गए और पानी वेस्ट हो गया, यही होगा हमारे देश में, इसलिए आप नहीं आइए। ये जल्दी समझ लिया ये पारसी शिप कैप्टन ने, और उसने राजू तो रुका के कहा कि आप ठहरिए, और एक गिलास दूध मंगवाया उसने। और दूध मंगाने में उसे क्या किया, ये राजूत के सामने, इस प्याला दूध के अंदर 1 स्पून शक्कर, चीनी
जेंटली मिला के स्टर कर दिया। इसका संदेश क्या था कि देखिए, दूध गिर नहीं जाएगा, दूध सिर्फ ज्यादा मीठा हो जाएगा। और राजदूत ये संदेश सुन के वापस जाके राजा को जब ये बताया, राजा इतना खुश था कि पारसियों को यहां आने और रहने का उसका पूरा परमिशन दे दिया। और इसलिए आज तक हमारे भारत के पारसियां सारे गुजराती भाषा बोलती है। 2019 में केरल के एक मंदिर में पूजा करते हुए थरूर गिर पड़े थे और फिर सोशल मीडिया पर मीम्स की झड़ी लग गई थी। 2013 तक ट्विटर पर भारत के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता थे शशि थरूर, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनका रिकॉर्ड टूट गया। 2017 में मिस वर्ल्ड बनी मानुषी छिल्लर को चिल्लर कह देने पर उनके ट्वीट ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बाद में उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी थी। स्वच्छ भारत अभियान के पहले 9 सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर में शशि थरूर भी शामिल थे। उन्होंने खुद सफाई अभियान चलाया था। शशि थरूर का जीवन विविधताओं और उपलब्धियों से भरा है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र में शीर्ष पद हो, संसद में तार्किक बहस या साहित्यिक दुनिया में बेस्ट सेलर किताबें। उनके जीवन के अनसुने किस्से और विवाद भी उनकी लोकप्रियता और जिज्विशा को दर्शाते हैं। शशि थरूर को हम किसी एक खांचे में नहीं डाल सकते। वे नेता हैं, लेखक हैं, इतिहासकार हैं और एक ऐसे विचारक हैं जो भारत की जटिलता को शब्दों के माध्यम से सहज बना देते हैं। जहां जे दीपक और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग तार्किक आक्रामकता से प्रभाव डालते हैं, वही थरूर अपनी बौद्धिक मधुरता से दिल जीतते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद, नमस्कार।